अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 कर रहे थे हम, क्वेश्चन नंबर 6 तक किया था। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर एस डेसिमल बाय डिवीजन। डिवीजन के ज़रिए आपने इसको डेसिमल में लिखना है, ठीक। डिवाइड करने के बाद ही आपने डेसिमल में लिखना है। लेकिन सवाल करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलना है, ठीक हो गया। और चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं इसकी तरफ। ये फ्रैक्शन में या रैशनल नंबर की सूरत में फ्रैक्शन लाइन से ऊपर वाले को क्या कहते हैं? न्यूमिनेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर, ये आपको पता है। तो जब भी डिवाइड करना है आप क्या करेंगे? न्यूमिनेटर को अंदर रखेंगे और डिनोमिनेटर को बाहर, ठीक हो गया जी। ये हम डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रहे हैं। अब 5 बड़ा है, 2 छोटा है, नहीं हो सकता। डेसिमल पॉइंट लगाए तो 0 बड़ा। अब ये बड़ा हो गया। 5 4 ज़ा 20, 20 माइनस 20 0, तो क्या आ गया? 2/5 हमारे पास किसके बराबर आ गया? 2/5 इज़ इक्वल टू 0.4 हो गया, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे। 3/30, 3 को अंदर, 30 को बाहर, पॉइंट लगाया 0, 31 ज़ा 30, हमारे पास क्या आ गया आंसर? 3/30 इज़ इक्वल टू 0.1। अगर डेसिमल पॉइंट से पहले कोई डिजिट नहीं लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो आप 0 लगा देंगे, ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं। चले स्टूडेंट्स नेक्स्ट चलते हैं। 1725, ठीक, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा दिया, ठीक। 25 6 ज़ा 25 5 ज़ा 1, 25 5 ज़ा 125, 25 6 ज़ा 150, ठीक हो गया। माइनस किया तो 20 आ गया। अब क्या करेंगे? पॉइंट लगाया हुआ है, 0 बढ़ा देंगे, हमारे पास क्या आ गया? 25 8 ज़ा 200, तो क्या हो गया हमारे पास? 17/25 इज़ इक्वल टू 0.68। अच्छा स्टूडेंट्स, कुछ पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। 17 अंदर 5, 5 3 ज़ा 15, ये बड़ा है इसलिए हो सकता था। माइनस किया तो हमारे पास 2 आ गया। अब पॉइंट लगाए 0, 5 4 ज़ा 20, माइनस किया तो हमारे पास क्या बचा? 0। तो 17/5 इज़ इक्वल टू डेसिमल में क्या है? 3.4, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसी तरह हम नेक्स्ट कुछ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेगेटिव साइन है तो आपने इससे घबराना नहीं है बिल्कुल भी। नेगेटिव साइन को बाद में हम एज इट इज़ नेगेटिव रख देंगे, आपने सिर्फ फ्रैक्शन को देख लीजिएगा, ठीक। तो 5 अंदर 8 बाहर, पॉइंट लगाया 0, 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48, माइनस किया तो 2 आ गया। पॉइंट की वजह से 0 बढ़ा दिया हमने। 8 2 ज़ा 16, माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया? यहाँ पे 4 आ गया, पॉइंट की वजह से 0। 8 5 ज़ा 40, क्या आ गया? -5/8 इज़ इक्वल टू 0.625, माइनस है तो माइनस में, ठीक हो गया। इसलिए आपने माइनस से घबराना नहीं है। 18/25 करेंगे हम। 125, 18 डिवाइड बाई 125, ये छोटा है ये बड़ा है, पॉइंट डेसिमल पॉइंट लगाए 0 बढ़ा दिया। 125 1 ज़ा 125, माइनस किया तो क्या गया हमारे पास? 7, 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 2 5। अच्छा, पॉइंट की वजह से हमने 0 बढ़ा दिया। 125 4 ज़ा 500, माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया? 50 बचा, ठीक हो गया। 125 4 ज़ा, यहाँ डेसिमल पॉइंट की वजह से 0 बढ़ा दिया तो ये भी अब 500 हो गया। 4 ज़ा क्या बचा हमारे पास? -18/125 इज़ इक्वल टू
0.144 नेगेटिव साइन की वजह से नेगेटिव साइन लगा दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर रिप्रेजेंटेड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है, ये बताने को बोल रहे हैं। टर्मिनेटिंग किसे कहा था हमने, जो डिवाइड करने के बाद ख़त्म हो उसे टर्मिनेटिंग, और जो ख़त्म नहीं हो वो उसे क्या कहा था, नॉन टर्मिनेटिंग। तो हम यहाँ रफ वर्किंग करते हुए चलेंगे, अगर यहाँ जगह कम पड़ गया तो यहाँ पे भी करेंगे हम। ठीक हो गया, 13 डिवाइड बाई 4, 4 3 ज़ा 12, माइनस किया तो 1 आ गया, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा दिया, 4 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, माइनस किया तो 2, 4 5 ज़ा 20। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया। तो ये क्या है हमारे पास, 13/4 इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ सॉरी 13/4 इज़ इक्वल टू, एज टर्मिनेटिंग डेसिमल कहा है ना, 3.25 विच इज़ टर्मिनेटिंग। नेटिंग डेसिमल। ठीक हो गया जी। अब हम ज़रा नेक्स्ट देखते हैं, 5/80, 580 पॉइंट लगाया 0 बढ़ा दिया, फिर भी छोटा हो गया। अब एक साथ याद रखिएगा, एक साथ अगर एक ही जगह पे 2 0 साथ लगाना है, इस पॉइंट की वजह से 1 0 आ गया, लेकिन हमें 1 0 की और ज़रूरत पड़ रही है, तब आप क्या करेंगे, यहाँ 1 0 बढ़ा देंगे, यहाँ 0 बढ़ा देंगे, हो गए 500। अब 500 के करीब करीब कब आता है, 86 480 होगा, माइनस किया तो क्या गया हमारे पास, 20 रह गया, पॉइंट की वजह से 0 बढ़ा दिया, 82 160, माइनस किया तो क्या आ गया हमारे पास, 40 आ गया, 80। अच्छा पॉइंट यहाँ है तो 1 0 हम बढ़ा सकते हैं, 85 400, तो क्या आ गया हमारे पास, 0.625, 8/80 इज इक्वल्स टू 0.625 विच इज़ टर्मिनेटिंग। ठीक हो गया जी। आगे बढ़ते हैं 13/15 की तरफ। 13 डिवाइड बाई 15 देखते हैं हम, नेगेटिव साइन को यहाँ पे भी आपने कुछ नहीं करना। अच्छा पॉइंट लगाया 0, 15 8 जा क्या होते हैं, 15 4 जा 60, 15 8 जा 130 120, 15 8 जा 120, माइनस किया तो क्या गया हमारे पास 10। अब हम पॉइंट की वजह से दोबारा 0 बढ़ा देंगे, 15 6 जा क्या होते हैं, 15 6 जा हमारे पास 90 आ गया, माइनस किया 10 बचा, पॉइंट की वजह से 0, 15 6 जा 90, यानी ये अब टर्मिनेट नहीं होगा, 6 बार बार आता रहेगा। तो ये क्या हो गया, -13/15 इज इक्वल्स टू -0.866। अब ये बार बार रिपीटिंग हो रहा है, इसके ऊपर क्या लगाएंगे, बार बार रिपीटिंग हो रहा है, विच इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। अब आते हैं 5/7 की तरफ, देखते हैं हम। अच्छा जी, ओ 5 7 पॉइंट लगाए 0 बढ़ा दिया, 7 7 जा 49,
1 आ गया हमारे पास, पॉइंट की वजह से 0, 7 1 जा 7, 3 आ गया, पॉइंट की वजह से 0 बढ़ा दिया। अच्छा जी, 7 4 दा 28, माइनस किया तो क्या बचा, 2 बचा, पॉइंट की वजह से 0, 7 2 ज़ा 14, माइनस किया तो 6 आ गया। अच्छा जी, तो ये भी टर्मिनेट नहीं हो रहा बार, अभी बहुत लंबा चल रहा है ये भी। तो जब टर्मिनेट नहीं हो तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। और ये रिपीट भी नहीं हो रहा, मसला ये है ये रिपीट भी नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, आगे जाके मे भी रिपीट हो सकते हैं। चले देखते हैं हम रिपीट होते ही नहीं होते। 6 ज़ा, अच्छा 6 पॉइंट की वजह से 0, 14 7 8 ज़ा 56, क्या आ गया, क्या बचा, 4 बचा। अच्छा जी, पॉइंट की वजह से 0, 7 5 ज़ा 35, फिर 5 बचा। अब देखो फिर वही 5 आ गया, फिर 50 से चलेगा, यानी 1 4 8 5 दोबारा आ रहा है। तो हमें क्या हो गया, 5/7 इज़ इक्वल टू 5/7 क्या गया था हमारे पास, 0.71425 14285 दोबारा से आ रहा है, तो वही बार बार रिपीट आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे, विच इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, अगर स्टूडेंट्स अगर आप चाहें तो लंबा कर सकते हैं, नहीं तो आप 3 डेसिमल प्लेस तक देखिए, अगर उससे ज़्यादा बढ़ रहा है तो आप उसको कह दीजिएगा नॉन टर्मिनेटिंग है, ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी तो आप लोग खुद कीजिएगा, कंसेप्ट वही है। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अच्छा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपने क्या करना है, उसी तरीके से जिस तरह क्वेश्चन नंबर 8 में किया था, डिवाइड करके आपने बताना है। अगर वो टर्मिनेट हो रहा है तो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है तो नॉन टर्मिनेटिंग बताना है। इसमें वही कंसेप्ट है, आप लोग खुद कीजिएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 10 क्या कह रहे हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल्स एज फ्रैक्शन। हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास फ्रैक्शन में डेसिमल्स नहीं हो, सिर्फ डेसिमल्स एक ही डेसिमल हो, तो हम क्या करेंगे, एज इट इज़ पहले सॉल्यूशन में लिखा, उसके बाद डिनोमिनेटर में पॉइंट की जगह पे 1 और पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स है उतने 0, बाकी पॉइंट के बगैर लिखेंगे ऊपर वाला। ठीक हो गया, पॉइंट के बगैर लिख दिया तो 25/100 हो गया। अच्छा 25/100, 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100 होता है, तो क्या आ गया 1/4 हमारे पास फ्रैक्शन आ गया। अगर आप के पास सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं तो लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक, अच्छा जी, अब आगे बढ़ेंगे। इसमें पॉइंट के बाद 007, अब 0 शुरू में लिखे कोई वैल्यू नहीं है, तो 7 क्या हो गया, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है, पॉइंट की जगह पे 1, पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स है, 30 आ गया। ये सिंपलेस्ट फॉर्म ही हमारे पास यही होगा। ठीक हो गया। अच्छा 5.04, इसमें क्या करेंगे, 504 हो सकते हैं ये, पॉइंट की जगह पे 1 डिनोमिनेटर में और पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स है उतने 0। क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सकते हैं? अगर हो सकते हैं तो आप करना चाहे तो कर सकते हैं। यस करेंगे हम। अच्छा 4 से करेंगे, लास्ट में 4 है तो 4 से डिवाइड होगा। 4 25 ज़ा, अच्छा 4 की टेबल में कब आता है 504, 4 1 ज़ा 4, 1 यहाँ कैरी आ गया, 4 2 ज़ा 8, अच्छा 2 यहाँ, 4 6 ज़ा 24, तो क्या गया हमारे पास 126/25 आ गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, यही चीज़ यहाँ पे भी करेंगे। पॉइंट की जगह पे 1 और पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स है 1 2 3 4, 1 2 3 4,
4 0 आ गए। अब दोनों 5 की टेबल्स में आते हैं। 5 की टेबल्स में कब आते हैं ज़रा, 5 2000 जा 10,000 होते हैं, और 5 19 जा 95, तो क्या गया 19/2000। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब आते हैं इसमें, मेन चीज़ ये है। ठीक, अब यहाँ क्या करेंगे, अगर हमारे पास दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट सेम है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली हमारा काम क्या होगा, पहले एक दफ़ा दोबारा लिखेंगे 0.05, पॉइंट और पॉइंट कटेंगे, हमारे पास क्या रहेगा 433 डिवाइड बाय, अब इन दो ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है 5, आंसर आ गया। ठीक हो गया। यही चीज़ यहाँ पे भी देखेंगे। यहाँ देखिए पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट से 4, यहाँ कितने डिजिट से 2, तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों के नंबर ऑफ़ डिजिट्स को सेम करेंगे। सेम करने के लिए हमारे पास अगर कुछ नीचे गिवन नहीं है, हम अपनी तरफ से 0 0 ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। नंबर ऑफ़ डिजिट सेम हो गए, नंबर ऑफ़ डिजिट सेम हो गए, तो 0 और 0, पॉइंट और पॉइंट कैंसिल, सॉरी, तो हमारे पास क्या आ गया 99/49500। ठीक हो गया। 99 1 जा 99, 99 500 जा 49,500 होते। ठीक, तो 1/500 हमारे पास सिंपलेस्ट आ गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं ज़रा हम। इसी तरह पार्ट 7 में क्या है, इसको भी आप नंबर ऑफ़ डिजिट सेम करने, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो 1.2144 डिवाइड बाई 0.0124 करने के लिए यहाँ 0 कर दिया, 4 डिजिट्स आ गए दोनों के। अच्छा, पॉइंट और पॉइंट कैंसिल हो गया, क्या गया 12144 डिवाइड बाई 120। ठीक हो गया। दोनों 2 की टेबल में आते हैं, कब आते हैं, अच्छा 2 5 जा, दो 5 की टेबल, यहाँ 0 है तो 5 की टेबल में आते हैं, 5 से ही कर लेंगे हम। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, हाँ सॉरी 5 की टेबल से नहीं, 2 से करेंगे पहले। 2 6 जा 12, अच्छा स्टूडेंट्स 7 वाला आप लोग खुद कीजिएगा। ज़रा हम 8 की तरफ आते हैं। 11, क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल करने के लिए क्या करना है, आपने फिर दोबारा से इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद रिकरिंग आते हैं नहीं आते, वो चेक करके बताना है। ठीक हो गया, तो हम करते हैं ज़रा। अच्छा जी, डिवाइड करते हैं हम यहाँ पे 2 डिवाइड बाई 3, नहीं होता, पॉइंट लगाए 0, 3 6 जा 18, माइनस किया तो 2 आ गया, पॉइंट की वजह 0, 3 6 जा 18, यानी ये 6 आता रहेगा, तो ये क्या हो गया 2/3 इज़ इक्वल्स टू 0.66। आप करें इसको रिकरिंग, ये बार बार वही 6 रिपीट आ रहा है। ठीक, जब रिकरिंग हो उसके ऊपर बार लगा देंगे। 3/11, अच्छा, सो 2/3 इज़ सॉरी, सो 0.66 इज़ रिकरिंग डेसिमल, करिंग डेसिमल्स, ये भी लिख देंगे। ठीक हो गया। अब करेंगे 3/11, ठीक हो गया, नहीं होता, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा दिया, 11 2 जा 22, क्या आ गया हमारे पास, माइनस किया तो 8 आ गया, पॉइंट की वजह से 0, 11 7 जा 77, माइनस किया तो 3 आ गया, फिर वही 0, 11 2 जा 22,
फिर 8 आ गया, 0 लगा, 11 7 जा 77, ये चलता रहेगा। तो हमारे पास क्या आ गया 0.27, यही आ गया एज रिकरिंग डेसिमल्स। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। बाकी आप मैं एक और कर दूंगा यहाँ पे आपके पास जो होल नंबर में क्या करेंगे, होल वाले को आप पॉइंट के साथ एक दफ़ा लिख देंगे। सिर्फ इस फ्रैक्शन को ज़रा हम डिवाइड करके देखेंगे 3/7। ठीक, फ्रैक्शनल पार्ट को पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दिया, 7 4 जा 28, माइनस किया तो क्या आ गया आपके पास 2 आ गया, पॉइंट की वजह से 0, 7 2 जा 14, माइनस किया तो आपके पास क्या आ गया यहाँ पे 6, पॉइंट की वजह से 0 बढ़ा दिया, 7 8 जा 56, माइनस किया तो 4 आ गया, पॉइंट की वजह से 0, 7 5 जा 35, क्या गया, माइनस किया तो 5 आ गया, पॉइंट की वजह से 0, 7 7 जा 49, 1 आ गया। ये रिकरिंग नहीं हो रहा बल्कि क्या हो रहा है, चल रहा है, ना टर्मिनेट हो रहा है ना रिकरिंग हो रहा है। एज तो क्या हो गया 2 पॉइंट, डेसिमल को हम यहाँ लिखेंगे 2 4 8 5 7 इज नॉन रिकरिंग डेसिमल। होल को पॉइंट से पहले लिखेंगे। ठीक, यही चीज़ इसमें भी आप कर लीजिएगा, ये आप लोग खुद कीजिएगा। 10 को आप होल से पहले पॉइंट से पहले लिख लीजिएगा। 8/11 करके देख लीजिएगा। अगर आपके पास बार बार वही रिपीट हो के आ रहा है तो इसका मतलब है ये क्या होगा, ज़रा देखते हैं। चलो 8 11 पॉइंट लगाए 0, 11 7 जा 77, माइनस किया तो 3 आ गया, पॉइंट लग के बाद 0, 11 2 जा 22, माइनस किया तो 8 आ गया। ये वही दोबारा आता रहेगा। तो 10.72 रिकरिंग हो रहा इज़ रिकरिंग डेसिमल्स। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कहते हैं। अगर 12 भी सेम है तो आप लोगों पे छोड़ देते हैं ताकि आप लोग भी थोड़ा बहुत कर लीजिएगा। ठीक, फाइंड द डेसिमल वैल्यू ऑफ फॉलोइंग फ्रैक्शन। डेसिमल वैल्यू आपने निकालना है, उसी तरीके से डिवाइड करके आपने इसकी डेसिमल वैल्यू क्या होती है यही देखो। होल नंबर को एज इट इज़ लिखना है। ठीक हो गया। उसके बाद पॉइंट, अब हम 1/6 क्या होते हैं वो यहाँ डिवाइड करके देखते हैं। 1/6, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा दिया, 6 1 जा 6, माइनस किया तो 4 आ गया, पॉइंट है तो 0, 6 6 जा 36, क्या रहा है हमारे पास, माइनस किया तो 4 आया, पॉइंट की वजह से 0, 6 6 जा 36। ये 6 बार बार रिपीट हो गया रहा है तो आप क्या करेंगे 1 6 6 करके 6 6 के ऊपर बार लगा दिया, ये आपके पास डेसिमल आ गया। ठीक, इसी तरह बाकी भी आप कर लीजिएगा, ये आपके ऊपर छोड़ देते हैं। हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में क्या कहते हैं, हेनरी हैड अ पीस ऑफ क्लॉथ मेजरिंग 674.95 सेंटीमीटर, ही कट ऑफ अ 217.43 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस फ्रॉम इट। अच्छा, हेनरी के पास इतने सेंटीमीटर का एक स्ट्रिंग है, एक कपड़े का टुकड़ा है, या यूँ क्लॉथ बोले, हाँ ठीक, उसने इतना सेंटीमीटर कट किया तो इसका मतलब है माइनस हो गया उसके। अब आपको क्या कह रहे हैं, व्हाट लेंथ ऑफ क्लॉथ रिमेन्स राउंड ऑफ द आंसर टू 1 डेसिमल। आपने पहले माइनस करना है, फिर उसको 1 डेसिमल यानी पॉइंट के बाद 1 डेसिमल के लिए आपने क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। 674.95 माइनस 217.43, माइनस किया 5 माइनस 3 2, 9 माइनस 4 5, पॉइंट 14 माइनस 7 7 आ गया, 6 माइनस 1 5, 6 माइनस 2 क्या हो गया 4। 1 डेसिमल पॉइंट के बाद आपने राउंड ऑफ करने को बोला है तो आपके पास क्या आ गया आंसर 457 पॉइंट। ये क्या है 2, जो कि 5 से छोटा है तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सेंटीमीटर।
आंसर आ गया आपके पास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चैप्टर 3 हमारे पास एंड हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। आप वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना है। अगर आप अपने दोस्तों से सब्सक्राइब भी करवाना।